मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जीवन एक्सप्रेस ने मनाया 19वां स्थापना दिवस एवं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स द्वारा प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का भव्य विमोचन। ईमानदार पत्रकारिता से जीवन एक्सप्रेस ने जीता जनता का भरोसा। महापौर गणेश केसरवानी। प्रयागराज। जीवन एक्सप्रेस दैनिक समाचार पत्र का 19वां स्थापना दिवस एवं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स द्वारा प्रकाशित प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का विमोचन शनिवार को प्रयागराज के हिंदुस्तानी अकेडमी के गांधी सभागार में बेहद उत्साह और गरिमा के साथ हुआ। दोनों संस्थाओं ने मिलकर आयोजित इस भव्य समारोह में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ पत्रकारों, डॉक्टरों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार सलमान अहमद और पत्रकार सैयद मोहम्मद आमिर ने संयुक्त रूप से किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सनातनी किन्न अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी शामिल हुई। मंच पर जीवन एक्सप्रेस के संपादक अनुपम शुक्ला, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के संपादक सैयद मोहम्मद नसीम, कोलविन अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर S.K. चौधरी, डॉक्टर अल्ताफ अहमद, डॉक्टर फिरोजुद्दीन और जीवन एक्सप्रेस के यूपी हेड सुजीत वर्मा जैसे प्रमुख लोग मौजूद थे। निष्पक्ष पत्रकारिता की सराहना। प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का विमोचन करते हुए महापौर गणेश केसरवानी ने जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की संपादकीय टीमों को इस बेहतरीन पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने संपादक अनुपम शुक्ला की शुरुआती पत्रकारिता के दिनों को याद करते हुए उनके अथक परिश्रम और समर्पण की सराहना की। महापौर ने कहा कि जीवन एक्सप्रेस की सफलता सालों की ईमानदार पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का परिणाम है। आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने भी जीवन एक्सप्रेस द्वारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगी। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के संपादक सैयद मोहम्मद नसीम ने इस सहयोग को जिम्मेदार पत्रकारिता को मजबूत करने वाली एक सार्थक पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी नागरिकों के लिए एक जरूरी संदर्भ संसाधन साबित होगी, जो आवश्यक संपर्कों को एक मंच पर लाएगी। स्क्रीनशॉट। जीवन एक्सप्रेस के संपादक अनुपम शुक्ला ने पिछले 19 वर्षों के सफर में साथ देने वाले सभी पाठकों, शुभचिंतकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वही प्रतिष्ठित हस्तियां चिकित्सा, पत्रकारिता, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 90 गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रमुख रूप से शामिल थे डॉक्टर अल्ताफ अहमद, सुजीत वर्मा मिर्जापुर, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर कोमल बनिया, रजनीश यादव चित्रकूट, अजय यादव बांदा, डॉक्टर राकेश पासवान, रियाजुल हक जौनपुर, स्मृति शिंगलू, डॉक्टर राजवीर सिंह, डॉक्टर फिरोजुद्दीन, डॉक्टर शाजिया करदार, डॉक्टर सारा मुख्तार, विपुल वार्षणीय, डॉक्टर S.K. दुबे, वैभव शंकर, डॉक्टर S.K. चौधरी, अमित मालवीय, डॉक्टर गजाला इकबाल, मनीष सिंह, डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, रागिनी सिंह, डॉक्टर अरविंद मिश्रा, डॉक्टर सपना मिश्रा, डॉक्टर D.K. श्रीवास्तव, डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, डॉक्टर निदा अहमदी, सैयद जलालुद्दीन रहमानी, डॉक्टर रेखा सिंह, राधा मोहन त्रिपाठी, अमित साहब, हरिओम दुबे, डॉक्टर S.M. अब्बास, श्याम वर्मा, प्रियल कुमार गुप्ता, नीरज सिंह पुंडीर, अरुण शुक्ला, गंगा सेवक, शरद मालवीय, दीपक गुप्ता, समाज सेवी राकेश शर्मा, डॉक्टर रिजवान, संतोष शर्मा, डॉक्टर N.B. सिंह, देवेश तिवारी, विनोद कुमार पांडे, अरुण सोनकर, डॉक्टर अखिलेश नारायण मिश्रा, अनुराग दुबे, राशिद जमाल, अनुराग तिवारी, ओमकार नाथ सिंह, प्रशांत शर्मा, सुधीर कुमार रावत, जिया सिद्दीकी, मानस केसरी, डॉक्टर सर्वेश दुबे, सचिन प्रजापति, अमित सोनकर, अवनीश मिश्रा, सलमान अहमद, अनवर खान, कुंवरजी पांडे, शिल्पी गुप्ता, रघुवीर सिंह, रीता जायसवाल, आकाश गुप्ता, विलास गुप्ता, जीएन वैश्य, आशुतोष शुक्ला, अमित शुक्ला, रंजीत शर्मा और सिराजुल हसन, इमरान यूसुफी,
दिलीप जायसवाल, शकील खान, अभिषेक गुप्ता, शिशिर गुप्ता, मुकेश विश्वकर्मा, पंकज शुक्ला, आनंद श्रीवास्तव, सुधाकर, हिमांशु त्रिपाठी, के पांडे, के नायर, सैयद मोहम्मद समीर, सौरव आदर्श, शेखर आदर्श, आदित्य विक्रम सिंह, तारिक खान, इरशाद उल्ला, संतोष अग्रहरी। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के स्टेट हेड अनवर खान द्वारा रिजाइन किए जाने पर चैनल से विदाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी गई तो कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और सभी सम्मानित अतिथियों को सम्मानित करने के साथ हुआ। सुजीत वर्मा साहब यूपी हेड का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके अपने इस जीवन एक्सप्रेस के स्थापना दिवस में अपनी प्रस्तुति दर्जा है। ये कार्यक्रम दूसरा फूल है। आपका स्वागत है सर। डॉक्टर अखिलेश नारायण साहब, एचओडी संस्कृत विभाग, जीनी गिनानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मिर्जापुर से आए हैं, मैं उनका भी तहे स्वागत करता हूँ। चित्रकूट बांद्रा रजनीश यादव और चित्रकूट ब्यूरो चीफ जीवन एक्सप्रेस के आए हैं, उनका भी तहे स्वागत है। अजय यादव जी बांद्रा से ब्यूरो प्रमुख है जीवन एक्सप्रेस के, उनका भी तहे स्वागत है। सम्मान समारोह रखा है समाज के देगा। काफी सम्मानित होने वाले सदस्य इस सभागृह में उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज के मंच पे जो गेस्ट हमारे एक्सपेक्टेड हैं वो है प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी जी, कौशाली नंद गिरी की आचार्य महामंडलेश्वर सनातन की अखाड़ा की, सैयद मोहम्मद नसीम प्रधान संपादक वर्ल्ड मीडिया टाइम्स एवं अनुपम मिश्रा प्रधान संपादक जीवन एक्सप्रेस। आप लोगों के धैर्य की मैं तारीफ करूँगा, क्योंकि हम समय से बाहर जा रहे हैं। 11 बजे का समय था जो कहीं ना कहीं 12 बजे तक शुरू हो सकता था, लेकिन अभी चूंकि हमारे गेस्ट जो है वो रास्ते में है, जिसमें से कौशल्यानंद गिरी जी की बोल रहे हैं जो रास्ते में किसी को पहुंच रही होगी, सभी स्टेज पर अनवर खान साहब स्टेज पर धन्यवाद। मैं अनुभव शुक्ला जी से और सैयद मोहम्मद नसीम जी से करूँगा। खड़े हो जाए। भारत जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा उज्जल जल तरंगा, तब शुभ जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय। एडिशन 6 जुलाई सन 2008 में प्रकाशित हुआ था। निरंतर चलते रहने के बाद इसका दूसरा संस्करण सन 2015 में चित्रकूट से शुरू हुआ और फिर इसका तीसरा संस्करण प्रयागराज की पावन धरती यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अब की बार संस्करण हिंदी में था। जीवन एक्सप्रेस के 2 संस्करण अंग्रेजी में और फिर एक संस्करण हिंदी में शुरू हुआ। इसी दरमियान 2015 में वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ग्रुप का जन्म हुआ प्रयागराज।
दोनों विभिन्न दिशा में चलने वाले एक प्रिंट मीडिया और दूसरा डिजिटल मीडिया हाउस एक साथ अपना संयुक्त समारोह कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें समाज की विभिन्न हस्तियों का सम्मान होगा, जीवन रक्षक सम्मान से। इसमें बहुत से समाज के डॉक्टर्स, समाज सेवक, पत्रकार और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। आप सबका स्वागत है सर। मैं अनुरोध करूंगा कि उत्तर के मुख्य अतिथि मेयर श्री गणेश केशवाणी जी को पुष्पगुच्छ एवं शाल से सम्मानित करें। डॉक्टर एनपी सिंह जिम्मेदारी के लिए वो भी स्टेज पर आ जाए। हरियाणा संस्था के जिन्होंने अब तक लाखों पेड़ लगाए हुए हैं, वो भी हरियाणा संस्था की ओर से माननीय डॉक्टर एनपी सिंह अनुपम शुक्ला जी प्रधान संपादक जीवन एक्सप्रेस को भी द्वारा सैयद मोहम्मद हकीम प्रधान संपादक मुझे भी पौधा दिया है और इन्हीं की दिशा में हम भी दो संस्था नाम की संस्था के खिलाफ जो पेड़ पौधे लगाने का प्रण लिया हुआ है और सन 2025 में 5000 पौधे लगाने की रोज संस्था की भी पहल है। आप सब लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें शामिल होंगे। आमिर साहब को डॉक्टर एनपी सिंह पौधा देते हुए शुक्रिया सलमान साहब, हमारे सीनियर्स भी हैं और छोटे भाई भी हैं। मैं सबका दिली तौर पर इस्तकबाल करता हूँ। आज बहुत खुशी का मौका है, इसका प्रोग्राम साथ में चल रहा है। मैंने बहुत पहले पत्रकारिता कम से कम 30 साल पहले शुरू की, लेकिन एक चीज देखा मैंने कि जहां भी आप मन की बात कहिए, कुछ अखबार शायद ऐसे हो, कुछ चैनल ऐसे हो, लेकिन मोस्टली ये है कि आप उनके मन की बात कहिए, अपने मन की बात आप नहीं कह सकते। और जहां आपने अपने मन की बात की, सुबह लिफाफा खा लीजिए और या बिना लिफाफे के आप निकल गए। तब मैंने सोचा कि कुछ छोटा या बड़ा अपना काम किया जाए, तो हमने अपने बेटे के साथ बात करके हमने वर्ल्ड इंडिया टाइम्स का लगभग मेरे ख्याल से 2013 में ही स्थापना की। उसमें कम से कम ये था कि निष्पक्षता थी और हमारे साथ निष्पक्षता जो निभाने वाले, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो अनवर खान जो है उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जहां वो सत्ता प्रशासन के अच्छे काम की तारीफ करते हैं, वहीं उनकी त्रुटियों को भी खुलेआम वो दर्शाते हैं। ये पत्रकार का ईमानदारी का बहुत बड़ा सबूत है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अपने दिल की जो भी ख्वाहिशात थी, जो भी चीजें थी, हमने वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के साथ शुरू किया। कभी हमने अपने अखबार कह रहा हूँ चैनल के साथ आप पूरा उठा के देख लीजिए 2014, कभी उसमें आप पक्षपात नहीं देखेंगे, कभी हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी के साथ हमने पक्षपात किया। जहां हम अगर पुलिस का वर्जन लेते थे तो वही भुक्तभोगी का भी वर्जन लेते थे कि पुलिस का ये कहना, भुक्तभोगी का ये कहना, और ये कुछ निष्पक्षता के साथ चलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर ईमानदारी है तो ऊपर ईश्वर आपका साथ देता है, अल्लाह साथ देता है और शायद हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत ईश्वर खुश रखे।
उन्नति दे। जितने मेरे छोटे भाई सब है पत्रकारिता में, इनको वो जगह प्रदान करें कि वो जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन एक्सप्रेस जीवन रहता है। बड़े भाई गणेश केजरीवाल जी, हर तरीके से हमारा सहयोग करने वाली माता कौशल्या जी, बड़े भाई प्रधान संपादक सैयद मोहम्मद नसीर जी, जीवन एक्सप्रेस परिवार से जुड़े बांदा, चित्रकूट, जौनपुर और तमाम शहरों से आए हमारे ब्यूरो के साथियों, प्रयागराज की धरती पर हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे पत्रकार साथियों, हमको मार्गदर्शन देने वाले हमारे बड़े भाई विनोद पांडे जी, कुंवर जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ छोटे भाई की तरह हमेशा चलने वाले अनुराग तिवारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जीवन एक्सप्रेस का सफर 2008 से शुरू हुआ था, जब हमारे साथ किसी अखबार ने बेईमानी किया था। उसके बाद इस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इसका सफर हमारे साथी अभी यहाँ आए नहीं हैं, शरद मालवीय जी जो दैनिक जागरण के फोटोग्राफर भी रहे हैं, उनके साथ मैंने इसकी शुरुआत करी थी। और आगे बढ़ते बढ़ते सुधीर वर्मा जी मिर्जापुर ने इन्होंने बहुत ही सहयोग किया इसमें, और इसका सफर 2015 चित्रकूट एडिशन, 2016 हिंदी एडिशन के साथ बढ़ता गया। ये लोग सहयोग देते गए और प्रयागराज की धरती ने जो प्यार दिया वो अलग। एक नया अनुभव लेने की कोशिश किया था मैंने, और आप लोगों के प्रेम ने उसको दिखा भी दिया कि दो अलग अलग दिशा में चलने वाले, उनको मैंने गंगा यमुनी तहजीब के तहत आज एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स को मैंने इस मंच पर इकट्ठा कर दिया। अपना प्रयास था और उसमें सफल हो गया, और उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज आप लोग हैं। आप लोगों ने जो इतना सहयोग किया, इतनी संख्या में उपस्थित होकर के, ये बता रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब आज भी प्रयागराज की धरती पर जिंदा है। कहा जाता है कि मुझे रहमत नहीं रहनुमा चाहिए, हिंद के वास्ते बागवा चाहिए, जान अपनी जो दे दे वतन के लिए दे, कहता हमें इंसान चाहिए। और हमारे गणेश भाई कहते हैं कि मैं 24 घंटे खड़ा हूं, कुछ कार्य भी था उन्होंने किया। जैसे कि सुभाष चौराहे पर पानी की व्यवस्था बड़ी दुर्गम थी, तो इधर गर्मी में उन्होंने प्याऊ की व्यवस्था उन्होंने सुभाष चौराहे पर करवाया है, और अभी कुछ कार्य बाकी है उसको करवाएंगे, उसको मैं कहूंगा नहीं। गणेश भाई कहते हैं कि मुझे उस शहर में कभी धोखा नहीं होता जिस शहर में मेरा कोई अपना नहीं होता, और इंसान कदम का बनाता है मुकद्दर हाथों के जीवन में कोई सीखा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत, सभी अतिथियों का स्वागत, यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टरों का स्वागत, माताओं बहनों का स्वागत, और समस्त पत्रकार साथियों का हृदय से, मीडिया मंच से आए हुए, मीडिया क्लब से आए हुए साथियों का स्वागत, तमाम संगठन से आए हुए लोगों का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मंच पर आए और सुजीत कुमार जी,
सुजीत वर्मा जी, स्टेट हेड जीवन एक्सप्रेस, और संपादक महोदय अनुपम शुक्ला जी और खास धन्यवाद मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर पर्सन जी के हाथ में डायरेक्टरी का विमोचन करेंगे। प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का विमोचन आपके समाज प्रयागराज श्री गणेश मिशन वाली जी एवं आचार्य महामंडलेश्वर सनातन जी का रखा प्रसन्न जी के स्टेट हेड अजवर खान और सह संपादक आगे भी साथ में डॉक्टर फिरोज साहब और जीवन एक्सप्रेस के सुजीत वर्मा साहब भी इस कार्यक्रम में प्रकाशित प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का विमोचन किया। इसी क्रम में मैं प्रयाग समाचार के संपादक मोहम्मद अब्दुल कलाम राइन साहब का भी स्वागत करता हूँ। कृपा करिए मोहम्मद अब्दुल कलाम राइन प्रयाग समाचार करता हूँ। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स का हमारा सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत सुखद रहा। मैं आज वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर डायरेक्टरी के मैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से विदा ले रहा हूँ। मैं अपना कुछ नया करने जा रहा हूँ और बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स को धन्यवाद, नमस्कार, सभी का आभार। तो भाई कुछ नया करने जा रहे हैं और इसीलिए आज वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के द्वारा उन्हें जो सम्मान दिया गया है उसमें साफ फेयरवेल भी उनका लिखा गया है और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स आज उनका फेयरवेल था, उनका विदाई समारोह था वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से। और इसी के साथ जिस तरह से मैंने सभी को जिम्मेदारी दी है तो ये सारी चीजें अनवर भाई का बहुत योगदान 6 साल तक रहा और उनके सर्टिफिकेट पे हमने इसीलिए विदाई समारोह पे फेयरवेल भी लिखा रहे थे और इसलिए आज वो जो विदाई ली उनको हम लोग शुभकामनाएं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स परिवार देता है कि आगे वो और तरक्की करे और आगे बढ़े और कामयाबी उसकी बुलंदियां जो है छूने। जय श्री महाकाल, भारत माता की, भारत। ये हिंदुस्तानी एकेडमी के प्रांगण में जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया टाइम के नेतृत्व में बैनर तले जीवन एक्सप्रेस का 19वां स्थापना दिवस और अभी हम लोग ने एक बुक विमोचन किया गया। ये बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम रखा गया है और सबसे पहले हमारे मंचासी मुख्य अतिथि हमारे प्रयागराज के गौरव और लोकप्रिय महापौर मेरे बेटा गणेश के सरवानी जी और इसी में अनुपम शुक्ला जी जो जीवन एक्सप्रेस के संस्थापक हैं और इसी बीच में मोहम्मद सैयद मोहम्मद नसीम जी और मंचासीन सभी हमारे डॉक्टर साहब जी हैं और सभी को मेरा साधुवाद और खास करके यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधु और सभी नारी शक्ति के रूप में मातृशक्ति के रूप में आए हुए माताएं बहनें सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी से मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया नहीं होता तो आज हम लोग देश विदेश के हर सूचना से हम लोग वंचित रहते। आज हम लोग हर चीज इतना अपडेट क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि ये मीडिया की वजह से है। तो मैं मीडिया के जितने भी मीडिया कर्मी हैं मैं उन सबसे यही कहूंगी कि आप लोग लोकतंत्र को मजबूत करने का आप लोग काम करते हैं और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का आप लोग काम करते हैं। तो आप लोग क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो आप लोग हमेशा ही कोई भी चाहे अखबार कोई भी चाहे आप लोग समाचार प्रकाशित करें
तो आप लोग प्रभाव में नहीं, भाव से उस समाचार को प्रकाशित करने का काम करें, क्योंकि आप लोग के गलत एक समाचार छापने से बहुत सारे जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दें। और मैं आप सभी जितने भी यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों को मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ। माता रानी करे आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और ऐसे ही हमारे देश विदेश के हर खबर को आप लोग अपडेट करते रहे, क्योंकि मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारे किन्नर समाज सबसे पिछड़ा समाज था। जब हम लोग ने 2016 में जब किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापना किए तो सबसे ज्यादा हम लोग को मीडिया ने सपोर्ट किया। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं अपना जो हक है वो ले पाए, तो ये मीडिया हमारे बंधुओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आज हम लोग किन्नर समाज के लोग आज कहीं भी अपना बात रखने का मौका मिलता है, तो हमारे मीडिया कर्मी साथियों इसको बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं और अच्छे से अपने पेज पे हम लोग को जगह देते हैं। तो इसलिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं दिल से आप सभी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। खास करके हमारे आमिर बेटा जो पर्दे के पीछे इतना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं, मैं आमिर को दिल से मैं साधुवाद कहती हूँ। और सभी इस चाहे ओल्ड मीडिया टाइम का सभी कार्यकर्ता हो या हमारे जीवन एक्सप्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है और ढेर सारा आशीर्वाद है। इन्हीं शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री मां। आपसे दरखास्त है कि आप और आपका खास जीवन एक्सप्रेस और टाइम्स की कामयाबी के लिए बहुत बहुत दुआ करता हूँ। मैं इसी के अपने जनाब शहीदुल साहब का और जफर वही साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस कार्यक्रम में शुभ इसी क्रम में मैं अनुपम शुक्ला सैयद मोहम्मद हमीद जी के दरबार में प्रोग्राम करने के साथ का स्वागत करके आप मिर्जापुर से चल करके यहाँ आए हैं। उस पर कुछ रोशनी डाल करके हम लोग वंदे जननी भारत धरणी शस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग जननी कोटि कोण सुतवारी। उन्नत सुंदर भाल हिमाचल हिममय मुकुट विराजे, उज्ज्वल गंगा यमुना सिंधु नर्मदा, जहाँ देती है जूश पुण्य सर्वदा। मथुरा अवधपुरी द्वारिका बिचले घाट पुरारी, वंदे जननी भारत धरणी शस्य श्यामला प्यारी। नमो नमो सब जग जननी कोटि कोट सुतवारी। जग में तेरे लिए जिएंगे, तेरा प्रेम जूस पिएंगे, तेरी सेवा सदा करेंगे, तेरे शुद्ध बलधारी। वंदे जननी भारत धरणी शस्य श्यामला प्यारी। नमो नमो सब जग जननी कोटि कोट सुतवारी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच पर उपस्थित आज के जीवन एक्सप्रेस एवं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के द्वारा टाइम्स के स्थापना दिवस पर हमारे जीवन एक्सप्रेस के संस्थापक प्रधान संपादक बड़े भाई अनुपम शुक्ला जी, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के प्रधान संपादक सैयद मोहम्मद नसीम जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज के गौरव, प्रयागराज के लोकप्रिय महापौर परम आदरणीय उमेश चंद्र गणेश केसरवानी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मां के नाम से जानी जाने वाली श्रीमती कौशल्या नंदिनी महाराज जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं,
संचालक महोदय ने कहा कि महापौर जी के बारे में प्रकाश डालिए। मैं तो अनुपम भैया के लिए जो जीवन में इन्होंने पत्रकारों के लिए पूरा जीवन संघर्षरत रहे, अनुपम शुक्ला जी के जीवन के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो बताऊंगा कि तमाम उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। पत्रकार भारत का चौथा स्तंभ है, लेकिन 3 स्तंभ और भी है, लेकिन वो 3 स्तंभ की कलई जो खोलने का काम करता है, जब कुछ गलत होता है कि वो चौथा स्तंभ होता है जो जनता की आवाज बनकर के 3 स्तंभ की कुंजी के रूप में ये चौथा स्तंभ खड़ा होता है। उसे खड़ा करने में अनुपम शुक्ला जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उस मंच से मैं जरूर कहूंगा कि व्यथा है पत्रकारों की। आज के युग में जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया के ऊपर आघात हुआ है, सबसे ज्यादा आघात उसी के ऊपर हुआ, लेकिन बड़ी ही स्वच्छता और निडरता के साथ खड़ा। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में, ये मैं अपनी मन की व्यथा बता रहा हूं, ये सच्चाई भी है। बहुत से राजनीतिक दल हैं, आप देखते होंगे 100 में 70 फेक न्यूज होते हैं। मैं किसी दल, एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, सब अपना प्रोटेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएं इतनी प्रचारित की जा रही है, जनता के दिलो दिमाग में उसका जा रहा है। ऐसे में एक प्रिंट मीडिया एक ऐसा माध्यम है जब अपना न्यूज वो छापता है, सत्य के साथ प्रमाणित करके खड़ा होता है, भले उसके ऊपर कितना आघात क्यों ना हुआ हो, लेकिन आज की भी दौर में प्रिंट मीडिया सत्य के साथ दिखाई पड़ता है। और आज जनता के अंदर धीरे धीरे भी एक विश्वास प्रिंट मीडिया के ऊपर होता जा रहा है। कोई प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं। प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं वहां पे कमजोर हुआ था, लेकिन प्रिंट मीडिया आज फिर जनता के बीच में विश्वास के साथ खड़ा है। ऐसे अनुपम शुक्ला जी को मैं पूरा बधाई देना चाहूंगा कि लगभग आप देखिए कई वर्षों से स्थापना दिवस समारोह के माध्यम से जिले के कई प्रिंट मीडिया बंधु और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स उनके साथ आज खड़ा हुआ है, जो सत्य की प्रामाणिकता के साथ खड़ा हुआ है। माननीय महापौर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रिंट मीडिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। आज के समय में प्रिंट मीडिया ही जनता का सच्चा आवाज बनकर खड़ा हुआ है और जनता उस पर अब विश्वास होना जागृत करने लगी। माननीय महापौर जी के बारे में मैं क्या कहूं, मैंने जो शब्द अभी कहे मां भारती के लिए कि सब कुछ अर्पण अगर किसी ने किया है जमीन से, एक भारतीय जनता पार्टी के जो मूल भाजपा का कार्यकर्ता होता है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अभी 3 मूर्तियों का जिन्होंने अशोक सिंघल जी, भारतीय जनता के बीच में रहकर तो अपनी लोकप्रियता, पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में लोकप्रियता, तमाम संघर्ष किए, बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। और इन 3 वर्षों में एक ऐसे जमीन के कार्यकर्ता जिस पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती थी और जनता के अंदर भी एक विश्वास था कि कब भारतीय जनता पार्टी एक मूल भाजपा कार्यकर्ता को टिकट देगी, तो एक लोग पत्रकार बंधु एक स्वर में सिर्फ एक प्रचार करते रहे कि गणेश केसरवानी जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे। ये आवाज आपने पहले ही बता दिया था और ये सब साबित हुआ। 1.25 लाख वोटों ये प्रयागराज नगर निगम में पहले से सबसे बड़ी जीत हुई थी। संकल्प लिया था सिर्फ एक महापौर का ही नहीं, मां गंगा के जल की स्वच्छता का जो संकल्प लिया था 1 साल के अंदर ही द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और जब द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, इन्होंने वहीं पर संकल्प लिया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी से कहा था
इस बार द्वितीय हमको मिला है, मैं अवसर कम मिला था, समय कम मिला था, लेकिन अगली बार आऊंगा तो प्रयागराज प्रथम होकर आएगा, ये विश्वास था। ये विश्वास है कि प्रयागराज की जनता हमने साथ खड़ी है। और जब पुरस्कार लेकर के प्रयागराज की धरती पर आए तो सभी पत्रकार बंधुओं का जिस प्रकार से जनता के साथ स्वागत अभिनंदन किया वो देखने योग्य था। और एक साल बीता, दूसरे साल प्रयागराज प्रथम आया है, प्रथम पुरस्कार लेकर के आया है। प्रयागराज का गौरव वहां जिले में जंगल और कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो 5 साल 10 साल उनके जाने के बाद कोई याद नहीं करेगा। भगवान ने अगर जीवन दिया है, कुछ करने का अवसर दिया है, तो जीवन के बाद भी जीवंत बन जाओ, ऐसा काम करके जाओ इस धरती पर कि व्यक्ति को प्रयागराज का व्यक्तित्व दुनिया के सामने दिखाई पड़े। जीवन से जीवन तक अगर जीवंत बनाना है, सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करिएगा, क्योंकि 70 साल से ज्यादा कोई जीने वाला नहीं। तो ऐसे जब मैं यहाँ आता हूँ तो कहने महापौर इस दौर में जिस प्रकार से आपने प्रिंट मीडिया की छवि को आगे बढ़ाया, जीवन एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया, बल्कि जीवन एक्सप्रेस के नाम से आपने प्रिंट मीडिया को और वर्ल्ड मीडिया सेंटर को, टाइम्स को एक जीवन देने का काम किया है, हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हिंदुस्तानी एकेडमी में आयोजित जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय अनुपम शुक्ला जी, आदरणीय सैयद मोहम्मद नसीम जी, जो आप दोनों हमारे प्रधान संपादक हैं और भी जीवन एक्सप्रेस के, और नसीम जी वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के, मंच पर मंचासी अन्य सभी महाना में उपस्थित आप सभी सम्मानित पत्रकार बहनों, संचालन कर रहे सलमान अहमद जी, मोहम्मद आमिर जी, और जिन्होंने अभी अनुपम भाई पर हमारे बारे में कुछ बातें कही, भाई राजेश केसरवानी जी, संतोष तिवारी जी, भाई पढ़ाए, उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर अनुपम भाई को और नसीम भाई को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड टाइम मीडिया से जुड़े सभी सम्मानित पत्रकार बहनों भाइयों को भी हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका यह मीडिया हाउस इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता रहे, देश के अंदर, समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की विसंगतियां, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आपकी आवाज ऐसे ही बुलंद होती रहे। मैं मां गंगा यमुना सरस्वती से ही प्रार्थना करता हूँ, और निश्चित रूप से अनुपम भाई का विशेष स्नेह मेरे ऊपर रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने साथी हैं। जब मैं कुछ नहीं था, पार्षद के रूप में जब समाज के हितों के लिए संघर्ष करता था, उस समय अनुपम भाई का भी बहुत सहयोग मिलता था। राजेश जी बैठे, हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, कुलदीप गोस्वामी जी बैठे, विवेक जी बैठे हैं, हम लोग दिन भर संघर्ष करते थे, और 40-40, 42-42, 48-48 डिग्री सेल्सियस में न्यूज लिखना, अपने स्कूटर से भाग करके सभी मीडिया हाउसेस में पहुंचाना, कार्यक्रम भी करना, जनता की आवाज को भी उठाना, और आप सबके माध्यम से उन समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान पहुंचे, उसका समाधान, उसके लिए जो प्रयास करता था, उसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आज गणेश केसरवानी आज यहाँ तक जो पहुंचा, इसमें अपना कुछ नहीं, ये सब कुछ आप लोगों की शुभकामनाओं
और आप सभी लोगों का सहयोग का परिणाम। एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता जो कभी सपने में भी न सोचा कि प्रयागराज जैसे ऐसे वैश्विक शहर का नेतृत्व करेगा। हम लोग काम करते थे, जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उसका सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़ा है, एक एक कार्यकर्ताओं पर उसकी नजर होती है। समय आने पर शीर्ष नेतृत्व उनको अवसर प्रदान करता है। अब कल ही बिहार के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय नितिन नवीन जी, उनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष को टिकट देने का काम, यानी कार्यकर्ताओं को जो समाज के लिए उपयोगी है, समाज की समस्याओं के समाधान करने का जज्बा जिसके अंदर है, उसको कहीं भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है, इस समय रहते उसको पार्टी उससे काम लेने का काम करती है। तो आज जिन उपलब्धियों की चर्चा राजेश जी कर रहे थे, ये सब कुछ आपके शुभाशीष का परिणाम, आप सबके आशीर्वाद का परिणाम। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और निश्चित रूप से पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र। हम लोग देखते हैं बहुत सारी विभीषिकाओं में, चाहे वो युद्ध की विभीषिकाएं हो, आंदोलन की विभीषिका हो या प्राकृतिक विभीषिका हो, उस दौरान आपके कैमरे में वो दृश्य आ जाए या वहां की सारी वस्तु स्थिति का पता चल जाए और वो कलमबद्ध हो जाए, एक फौजी की तरह हम लोग काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभी समाचार चैनलों में, कभी इतना बड़ा युद्ध दुनिया के अंदर हुआ, उसमें कैसे हमारे पत्रकार बंधु अपने प्राणों को जोखिम में डाल करके देश की जनता को, दुनिया की जनता को पता चल सके कि वास्तविकता क्या है और किस कारण ये इस प्रकार की विभीषिका आई है, उस कारण की तह तक पहुंच जाए, इसके लिए आप सब लोग अपने प्राणों को भी जोखिम में डालने का काम करते हैं। इसी प्रयागराज के अंदर जब 66 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ मेले में आए और जिस प्रकार से आपने प्रयागराज की महिमा को गौरवान्वित किया पूरी दुनिया के अंदर, आज कहीं भी चले जाइए, प्रयागराज का नाम ले लीजिए तो लोगों का भाव श्रद्धा से जुड़ जाता है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देश भर के नगर निगमों के महापौर का, चेयरमैन का, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का, जिला पंचायतों के अध्यक्षों का, नगर पंचायतों के अध्यक्षों का, उनका एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन बुलाया दिल्ली में और उसका समापन जो पुरानी लोकसभा है, अब तो नई लोकसभा बन गई, उस पुरानी लोकसभा में उसका समापन हुआ। और उस लोकसभा में मैंने महाकुंभ के बारे में चर्चा किया और प्रयागराज का महापौर होने के नाते मैं आपसे बताऊं, जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ तो देश भर के जितने भी चेयरमैन, महापौर और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष आए, वो कौतूहल भाव से हमारी ओर आकर्षित हुए कि भाई आप प्रयागराज के महापौर हैं, 66 करोड़ 30 लाख लोग कैसे संभाला आप लोगों ने? हमने कहा यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ दुर्गा मैया का मैनेजमेंट चलता है। और ये सोच का विषय मित्रों कि जिस भी शहर में 66 करोड़ 30 लाख लोग आए और 2 दिन 4 दिन 5 दिन ठहर करके जाए, आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी विभीषिका हो सकती थी। लेकिन एक डेंगू का मच्छर भी अपने प्रयागराज के अंदर नहीं आया, 2 साल हो गए। एक सोच का विषय आज पूरी दुनिया इस पर सोच कर रही है कि जहां 66 करोड़ लोग, एक एक व्यक्ति 10 बार शौच करके गया
और उस शहर में किसी भी प्रकार की कोई महामारी नहीं आई, कोई डेंगू का प्रकोप नहीं आया, किसी प्रकार की संक्रामक बीमारियों की उपज नहीं हुई। आखिर ये कहीं न कहीं गंगा मैया की कृपा और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा जो हम लोगों ने तैयारी करी। और तैयारी हम लोगों ने किया था 44 करोड़ के आसपास लोगों की तैयारी, प्रशासनिक तैयारी भी जो थी वो 44 करोड़ के आसपास थी। लेकिन आप कल्पना करिए उससे दुगना लोग आए, 66 करोड़ लोग आए। लेकिन ये आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, जिसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 4 दिन पहले आए थे प्रयागराज वासियों का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि 45 दिनों तक प्रयागराज की जनता ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन कुछ नहीं किया, बल्कि अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इतना भंडारा चलाया कि लोग कहते थे भैया हम खा चुके हैं। जैसे अतिथि देव भव की भावना से प्रयागराज की जनता ने पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को जो भारत का संस्कार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, उस संस्कार के आधार पर सबके कल्याण की कामना का जो विराट स्वरूप हम लोगों ने देखा और उसको एक वैश्विक आकार किसी ने अगर पहुंचाया, किसी ने अगर दिया तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने दिया, आप सब लोगों ने दिया। रात दिन आप सब लोगों ने प्रयागराज के गौरव को बढ़ाने के लिए परिश्रम किया। मुझे याद है मैं जब स्वच्छता पर लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनवाने का काम जमुना क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ, हमारे वीरेंद्र पाठक जी हैं, उन्होंने हमसे एक दिन कहा कि गणेश जी तुमको मालूम नहीं है कि उस रंगोली का कितना बड़ा प्रभाव हुआ है। हमने कहा अखबारों में बहुत छपा था, हर दिन छपता था, हम लोग पढ़ते थे और बहुत अच्छा प्रभाव किया, मैं तुमको कुछ नहीं मालूम। हमने कहा बताइए। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी का नाम बताया, मैं भूल रहा हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। उस न्यूज एजेंसी में 5 दिनों तक लगातार उस कुंभ मेले के आमंत्रण को लेकर के उस रंगोली को दिखाने का काम हुआ। उससे एक वैश्विक उसका प्रमोशन कुंभ का उस रंगोली के माध्यम से हुआ। तो कहीं न कहीं यह भी आप सभी पत्रकार बंधुओं की भूमिका उसमें रही है। उस न्यूज एजेंसी के पास वो सीन पहुंची, वो खबर पहुंची, तो आप जैसे लोगों की ही भूमिका उसमें रही, उसका बहुत बड़ा व्यापक असर भी दिखा। मित्रों, मैं हमारा चूंकि पत्रकार का घराना भी है, मेरा छोटा भाई भी पत्रकार है टीवी न्यूज में, तो विशेष एक लगाव रहता है आप लोगों से। अनुपम जी ने पहले भी कई समस्याओं का समाधान के लिए आग्रह किया था। वाटर कूलर्स के अलावा जो हमारे समाचार पत्र विक्रेता हैं, बरसात में, गर्मी में, ठंड में 3 बजे भोर में वो लोग निकलते हैं, पानी बरस जाए तो कोई टीन सेट नहीं होता। वैसे 5 स्थानों पर हमने उन समाचार विक्रेताओं के लिए टीन सेट और बाकायदा कुर्सी मेज लगवा करके बनवाने का भी काम किया। वो भी आप सब लोगों की तरफ से ही वो डिमांड थी, उसको भी पूरा कर देना था। सिविल लाइन्स में भी एक पट्टा और उसके लिए बजट भी आवंटित हो गया है, टेंडर भी फ्लोट में है। कुछ आपस में यहाँ बनाओ वहां बनाओ, इसमें जो है कुछ मतभेद होने के कारण वो काम रुका नहीं। तो सिविल लाइन्स में भी वो अद्भुत वो टीन सेट का हमारे पत्रकार साथियों के बैठने की व्यवस्था वो अब तक बन चुकी होती। अब तो आप ही लोग जहाँ कहें वही बन जाएगा। वो कोई कहता है यहाँ बनाओ, कहता है यहाँ बनाओ। और मैं आप लोगों के बीच में ही और उसकी कार्रवाई भी मैंने कर दिया। 4 स्थानों पर बन भी चुका है, झूसी में, नैनी में, सुलेमसराय में और एक जगह और बना है और एक यही सिविल लाइन्स का अपना बचा हुआ है। तो मेरा यही आग्रह आप लोगों से कि आप लोग एक स्थान बता दीजिएगा उस स्थान पर। उसके लिए कुछ करना नहीं, क्योंकि उनका टेंडर वगैरह सब कुछ हो गया है, ठेकेदार भी नामित हो चुका है। तो वो उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप सब अपने हित की बात नहीं कर रहे। ये सार्वजनिक हित की बात, सबके हित की बात। अगर पानी में अखबार
भीग गया, सही समय पर नहीं पहुंचा तो हमको समाचार नहीं मिल पाएगा। ये समाज की आवश्यकता और इसलिए आप सबकी उस आवाज को भी हमने ग्रहण किया। प्रयागराज एक ऐसा शहर है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर शायद ऐसी कोई नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भारत में पैदा होना सौभाग्य का विषय है, लेकिन प्रयागराज में पैदा होना, प्रयागराज में कर्म करना ये परम सौभाग्य का विषय है। जहाँ 33 कोटि देवी देवता भी यहाँ आकर एक महीना निवास करते हैं। माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ पति आवे सब लोगों का यहाँ आगमन है और उनके सानिध्य में हम सब लोगों को निवास करने का, कर्म करने का एक अवसर मिलता है। धरती पर शायद ऐसा दूसरा कोई स्थान हो, और इसलिए हम सब लोग, सभी नागरिकों की ये नैतिक जिम्मेदारी की हमारे प्रयागराज का गौरव बढ़े। एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रयागराज के गौरव को बढ़ाने के लिए जो हम कर सकते हैं, उसके लिए सतत काम हम लोगों ने किया। ये ब्रह्मा जी की भूमि है, सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने इसी धरती पर किया, 10 दशाश्वमेध यज्ञ। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, हमारे पूज्य मोहन भागवत जी और कांची कामकोटि के शंकराचार्य पूज्य विजय सरस्वती जी यज्ञ के महत्व पर चर्चा कर रहे थे काशी में। प्रयाग के नागरिक होने के नाते, महापौर होने के नाते मुझे लगा कि ये विधा तो प्रयागराज में पैदा हुई और इसकी चर्चा अगर काशी में हो रही है तो प्रयाग तो समझ में आई। अभी अस्पताल भी बना रहे न जाने, तो सारे पार्कों में, हर वार्ड में एक योगा केंद्र हम लोग बना रहे ताकि हमारा नागरिक भी स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, मजबूत रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मीडिया हाउस के लिए। और इसी कार्यक्रम को अब मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपने दोनों संपादक से कहूंगा कि हमारे बीच में बागपत में सीएमओ रहकर प्रयागराज में आप हमारे SIC हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर SK चौधरी जी। इनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आज कंडीशन ये है कि हम खबर के लिए जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के द्वारा जीवन रक्षक सम्मान का आयोजन किया गया है, क्योंकि वो डॉक्टर जो लोगों की जीवन बचाते हैं और कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जो लोगों को जीवन बचाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो उनका सम्मान होना है। तो इसी कड़ी में मैं डॉक्टर अमित जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ, महापौर जी से और कौशल्यानंद जी से मैं कहूँगा उनका सम्मान करें। मैं डॉक्टर कोमल बनिया जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इसी कड़ी में, और उसको सम्मानित करें। और तीसरा जीवन रक्षक जो सम्मान है वो डॉक्टर अमित साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। महत्वपूर्ण स्कूल के डायरेक्टर हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी से मैं कहूंगा कि उनको शाल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। इसी कड़ी में डॉक्टर अब्बास जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा। मैं डॉक्टर अल्ताफ को मंच पर आमंत्रित करूंगा। अब इन डॉक्टर साहब के बारे में कहूंगा तो है, और ये अपनी कलम से लाकर चैरिटेबल से उनको फ्री कर देते हैं। डॉक्टर राकेश पासवान और इनकी भी फैमिली डॉक्टर से ही है। डॉक्टर सांगू की फैमिली से है, डॉक्टर सांगू जी। और भारत के लिए इन्होंने नेशनल में की टीम ने गोल्ड भी लाए, करीब 45 गोल्ड लेके आए थे इनकी टीम। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सारा मुख्तार जी को भी बुलाना चाहूंगा मंच पर। सब मालूम है जब भी लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मगर ये फ्री OPD भी करती है। तो डोमे जी,
फैला है और आप शायद शरद पाल डॉक्टर एनबी सिंह सर प्रोफेसर हैं और आप इलाहाबाद में प्रसिद्ध है हरियाली गुरु के नाम से, जिन्होंने अपने स्वयं पैसे से लाखों पेड़ प्रयागराज में लगाए हैं। और जीवन एक्सप्रेस से आपको सम्मानित किया जाता है। दिनेश तिवारी जी, आपका मंच पर स्वागत है। देखिए जवान जी, मानस केसरी जी, अनवर खान जी, सामने देखिए सामने टाइम्स से खबरों से लेकर 6 साल से लगातार निरंतर वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए काम कर रहे हैं और हिंदी रीजनल बेस्ड रिपोर्टर भैया आप पत्रकारिता सुनी जी को सम्मानित करें। सर्वेश दुबे जी हैं, उनको मंच पे स्वागत है। आपको आइए, आप के बड़े तो जाहिर अवनीश मिश्रा जी नजर उठा ली। हाँ तभी भाई इधर सामने इधर है भाई अवनीश भाई इधर सामने या सर्वे वो मोबाइल में सुधाकर जी, आदर्श जी, अरुण सोल, हाँ इधर जान भैया इधर बगल जी और भुगतान जी, आप भी आ जाइए। आ जाइए। एक्सप्रेस के डायरेक्टर के बड़े भाई हैं। अब एक मन से बड़ी घोषणा मैं नई चीज करने जा रहा हूँ। देखिए, जिस तरह से मैंने पत्रकारिता में आ रहा है, मगर मेरे साथ एक समस्या ये थी कि मैं जनता टीवी नेशनल के लिए भी प्रतिनिधि हूँ और समस्या बहुत ज्यादा होती है काम की।
तो टीका जी जिस तरह से प्रधान संपादक है, उनके साथ अपने छोटे भाई सैयद मोहम्मद समीर को भी मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नई जिम्मेदारी के साथ उनका भी सम्मान किया जाए। टाइम्स में आगे पिताजी के साथ बढ़ाने में पूरी अपना योगदान ये देंगे। डॉक्टर अरमान जी जो मरहूम है उनके द्वारा हुई थी, और फिलहाल अभी वो टाइटल उनके पास भले मोमेंटो देकर वो आए थे। डॉक्टर सुलोच जी को मोमेंटो का सम्मान है, वो कंबाइन है वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और आप लोग सोचते हम लोग ने कुछ बचा भी लिया एक साथ करके, ऐसा नहीं है। और बात कुछ मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा, वो दो शब्द कुछ कहना। संतोष अग्रवाल जी यहाँ पे गए, ठीक है। जीवन एक्सप्रेस की पूरी आज तक की ये जर्नी रही है, यात्रा रही है, उसी तरह से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की थी, जो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कंबाइन हमने ये कार्यक्रम किया, क्योंकि जो दो अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे की कंप्यूटर होती हैं, लोगों को शायद ये आश्चर्य होगा कि एक मंच पे कैसे दोनों, ये लोगों की चर्चा का जरूर विषय होगा। मगर आगे भी वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और जीवन एक्सप्रेस मिलकर बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे एक मिसाल कायम हो। आप काम करें, अपना काम करें, किसी को अपना कंप्यूटर न समझें। अगर आप अपना काम करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होना चाहिए अंदर लोगों के भावना। हम लोगों का हौसला होता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों मित्रों पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शहरों का कार्यक्रम नगर में चल रहा है, आप सबसे कर निवेदन है कि देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।